नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। चलिए आज हम लोग देखेंगे विदेशी आक्रमण को देखेंगे कि उस समय भी विदेशियों का आक्रमण होता था तो उसमें विदेशी आक्रांता कौन कौन थे। तो सबसे पहले यदि देखिए विदेशी आक्रांता के रूप में यदि माना जाए तो आर्य आक्रमण किए थे, तो आर्यों को सबसे पहले माना जाए। लेकिन उसके बाद देखिए उसके बाद एक और विदेशी आक्रमण माना जाता है ईरान को। तो ईरान जैसे कि इंडिया है ना, इंडिया का जो भाग है उसके बाद एक तरह से इंडिया को देखेंगे तो इंडिया का जो इधर वाला भाग है इसी पर ये ईरानी आक्रमण हुआ था 1516 में। 1516 BC में ईरानियों ने यहाँ वाले क्षेत्र, सिंध वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया था। इसलिए ये सबसे पहला विदेशी आक्रांता के रूप में यदि देखेंगे तो एक टाइम पीरियड ये सिकंदर को माना जाता है। सिकंदर किससे संबंधित था? तो ये ईरानी आक्रमण से संबंधित था। ठीक है, तो ये वाला पाकिस्तान वाले सिंध वाले क्षेत्र में आक्रमण हुआ था। तो इसलिए किसी पेपर में इसको नहीं पढ़ाया जाता है ईरानी आक्रमण को। तो इसको भी देख लीजिए, इससे क्या है इसके भी पेपर में आ सकता है ईरानी आक्रमण से कि ये हुआ था आपका 516 BC में। इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है तो ये ईरानी आक्रमण कर सकते हैं या इसे ये हाखामनी वंश कह सकते हैं। ठीक है, हाखामनी वंश भी आ सकता है या फारसी वंश आ सकता है ईरानी। तो आक्रमण के रूप में ये वाला आपका पॉइंट आ सकता है कि 1516 BC में ये ईरानी आक्रमण हुआ था। इसका स्रोत का क्या मिलता है? तो पहला स्रोत आपका इतिहास के पिता को जानते ही होंगे। इतिहास के पिता कौन है? तो हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस ने अपने बुक एक हिस्टोरिका में लिखे हैं क्या कि कंबोज, गंधार यानी कि वही वाला क्षेत्र कंबोज, गंधार, सिंध वाले क्षेत्र को जीतकर फारस में मिलाया। यानी कि ईरान इधर इस साइड में है। तो कंबोज, गंधार, सिंध क्षेत्र को जीतकर फारस में मिलाया और 20वां प्रांत बनाया। ठीक है, 19 प्रांत इधर से हैं और ये भी कौन सा प्रांत हो गया? ये जीत के मिलाया तो 20वां प्रांत को। और वो कहता है कि जो 20वां प्रांत हम लोग जीते ना, उससे प्रतिवर्ष 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राओं से कर मिलता था। ठीक है, वो कर कितना था? तो वो कर था 1/3 यानी कि 33% वो कर था। कौन सा? तो जी 20वां भाग मिलाए हैं प्रांत का। तो देख रहे हैं कि मतलब कि जो टैक्सेशन कितना मिल रहा है। यानी कि ये वाला उपजाऊ क्षेत्र था, यहाँ से टैक्स बहुत ज़्यादा जाता था। तो ये वाला हेरोडोटस ने अपनी हिस्टोरिका में ये पॉइंट लिखे। तो ये वाला पेपर में आया है कई बार कि ये जो हिस्टोरिका किसका है? तो हेरोडोटस की है। 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं, 20वां प्रांत किसने बनाया था? तो ये वाला पेपर में आता है। ठीक है, फिर इसको भी देखिए जो स्रोत में इसमें देख लिए कि दारा फर्स्ट और या तो डेरियस फर्स्ट एक बेस्तून का अभिलेख मिलता है। तो उसमें कहा जाता है कि जो साइरस सेकंड था ना, वो आक्रमण किया था किस वाले क्षेत्र पर? तो इस वाले क्षेत्र पर, लेकिन वो असफल रहा था। लेकिन सफल कौन हुआ? तो ये डेरियस फर्स्ट। कौन सफल हुआ था? तो डेरियस फर्स्ट। ठीक है, तो दारा फर्स्ट कह सकते हैं या डेरियस फर्स्ट कह सकते हैं। वो बेस्तून अभिलेख में बताया गया है कि वो इस क्षेत्र में यानी कि ये जो 20वां वाला क्षेत्र है, 20वां वाला भाग का ये क्षेत्र जीतने में सफल हुआ था। कौन सा अभिलेख कहता है? तो बेस्तून का अभिलेख। फिर इसके क्या क्या प्रभाव पड़े थे इंडिया पे? तो इसके इंडिया में प्रभाव पड़ा था कि जो अभिलेख लेखन का मतलब कि एक पत्थर पे लिखना चालू कर दिए थे ये लोग। अभिलेख पहले ऐसे नहीं लिखा जाता था। ये ईरानी आक्रमण हुआ था, उसके बाद ये लोग देखे कि ये तो पत्थर पर लिख के हर समाचार को, हर आदेश को प्रकाशित कर रहे हैं, तो हम लोग भी लिखेंगे। तो इसके बाद जो मौर्य वंश आएगा तो देखेंगे तो मौर्य वंश सारे के सारे जो अभिलेख हैं, बड़े अभिलेख, छोटे अभिलेख,
हाँ, सारे के सारे इसी पर आदेश लिखवाएगा, शिलालेख पर ही। फिर घंटा की आकृति, यानी कि जो घंटा हो देखे हैं ना, टन टन बाजने वाला, वो भी घंटा की आकृति इन्हीं का देन है, फारसियों का ही। ठीक है। फिर छत्र प्रणाली, फिर सिक्के देखिए, सिक्के में 2 प्रकार का सिक्का था यहाँ, डेरिक एक था, एक सिल्गोइक था। ठीक है। सिल्गोइक रजत सिक्का को कहते थे, और जो डेरिक है, डेरिक वो स्वर्ण वाले सिक्का को कहते थे। व्यापारिक मार्ग को भी खोज हुआ था, जब वो आक्रमण करने आए हैं तो उसी रास्ते से हम लोग व्यापार भी कर सकते हैं उस क्षेत्र में। फिर दीपी राजा का नाम, जो दीपी वर्ड मिला है, दीपी राजा के लिए प्रयोग किया गया है। निष्ठी अभिलेख के लिए प्रयोग किया गया है, तो वर्ड भी मिलता है, वर्ड बना शब्द मिलता है। आरामिक लिपि का आविष्कार हुआ था। आरामिक की बात देखेंगे तो आरामिक की वजह से ही आगे चल के खरोष्टी लिपि की बनता है, आगे आरामिक लिपि ही खरोष्टी लिपि बनता है। तो हल्का फुल्का ओवरव्यू देख लिए थे हम लोग ईरानी आक्रमण पर, कि ईरानी आक्रमण क्या है। तो हाखामानी एक वंश था, फारस और ईरानी भी कह सकते हैं इसको। हेरोडोटस में इसकी थोड़ा सा झलक मिलता है। हिस्टोरिका में कहा गया है कि एक क्षेत्र था, क्षेत्र को जीत लिए थे और 20वां राज्य बनाए थे। 20वां राज्य से 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी, जो 1/3 फारस की जितनी भी कर व्यवस्था था उसका 1/3 यानी 33% इससे कर मिलता था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र इसको माना गया है। और जो एक बेस्तून का अभिलेख मिला था, तो उसमें कहा गया कि साइरस सेकंड आक्रमण किया था, लेकिन वो इस क्षेत्र में सफलता पाने में असफल था। लेकिन ये डेरियस फर्स्ट है या दारा फर्स्ट है, वो इस क्षेत्र में सफल हुआ था, यानी कि जीता था। जीत के ही ये 20वां राज्य बनाया था। फिर उसके प्रभाव में हम लोग देखें कि अभिलेख लेखन की परंपरा है, फिर घंटा आकृति है, छत्र प्रणाली है, सिक्के में देखा था डेरिक का, सिल्गोइक का। ये पूछ सकता है कि डेरिक का सिल्गोइक क्या है। तो ये स्वर्ण मुद्राएं हैं, डेरिक और रजत मुद्राएं, आपका सिल्गोइक। व्यापारिक मार्ग की खोज हुआ था, अरामिक लिपि का आविष्कार हुआ था। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूनानी को। ठीक है। यूनानी आक्रमण को देखेंगे कि अब सिकंदर आएगा, तो सिकंदर कैसे आता है, किस राज्य से संबंधित था, इसके बारे में सारी जानकारी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं सिकंदर के साथ।